अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया योग करने के लिए तैयार है। योग जीवन का हिस्सा है। योग तंदुरुस्ती है। योग साधना है। योग तप है। लेकिन फिर भी योग अधूरा सा प्रतीत होता है, क्योंकि राजयोग का गठजोड़ नहीं है। राजयोग बुद्धि को स्वच्छ करने का साधन है। राजयोग आत्मा परमात्मा मिलन का तंतु है। राजयोग तनाव को दूर करने का शस्त्र है। राजयोग मन को शांत करने का ब्रह्मास्त्र है। राजयोग सर्वांगीण विकास है। तो आइए जानते हैं कि यदि आप योग करने की सोच रहे हैं तो राजयोग भी क्यों जरूरी है। हमारे जीवन चक्र के मुख्यतः 4 पहलू होते हैं: बचपन, युवावस्था, वयस्कता और बुढ़ापा। इन चारों जीवन पहलुओं में योग और राजयोग के भिन्न भिन्न फायदे हैं। मधुबन न्यूज़ की टीम ने शांतिवन में आए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक योग के प्रति उनके विचारों को टटोला। ओम शांति। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। यहाँ पे मैंने मेडिटेशन और योगा करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको भी मेडिटेशन और योगा डेली करना चाहिए। बाल्यावस्था, ये जीवन का वो मोड़ होता है जब हम जीवन भर के लिए मूल्यों का बीज बोते हैं। तो राजयोग और योग के जल का सींचन उसे अच्छे संस्कारों का फल प्राप्त कराता है। युवावस्था, जीवन का ऐसा मोड़ होता है जब हमारे शारीरिक और मानसिक तौर पर कई बदलाव होते हैं। यही एक ऐसा समय है जब हमें जीवन भर के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। परंतु आज की युवा पीढ़ी में से हर 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार है। राजयोगा मेडिटेशन और कर्मा योगा हमें जीवन में तनाव मुक्त रहकर अपने भविष्य और करियर के लिए सही निर्णय लेने में मदद करता है। योग एक साधना है जिसको हम सब अपने जीवन में अपनाएं। योगा से हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी बॉडी फिट कर सकते हैं। जैसे हम योगा से अपना तन स्वस्थ करते हैं, वैसे ही राज योगा से हम अपने मन को भी स्वस्थ कर सकते हैं। वयस्कता, वयस्क होने पर जब हमारे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आता है तो ऐसे वक्त पर अधिक शक्ति की ज़रूरत होती है। इस पड़ाव पर लोग अक्सर मानसिक तौर पर वीक हो जाते हैं। उनके पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट का कारण उनके खुद के इमोशंस बन जाते हैं। राजयोगा के ज़रिए जब हम खुद को, परमात्मा को और सृष्टि चक्र के राज को समझते हैं तो यह बात हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और हम पारिवारिक सुख का आनंद ले पाते हैं। तो राजयोग एक ऐसी पद्धति है जो हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है, कैसे गुस्से को कंट्रोल करना है और कैसे गुस्से को कंट्रोल नहीं करना। वृद्धावस्था, जब हम लोगों में अपना सहारा ढूंढकर निराश हो जाते हैं उस समय भगवान का सहारा ही हमारे जीवन की डोर को बांधे रखता है। राजयोगा के जरिए आप अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं और इससे जीवन का बाकी हिस्सा सुंदर और सामंजस्य के साथ गुजर जाता है। मैं 30 साल से योगा कर रही हूँ। मेरी उम्र 70 साल है। मैं अब भी एकदम स्वस्थ हूँ और राजयोग मेडिटेशन से आप मन से फ्री रहेंगे। कि राजयोग मेडिटेशन जो है, जिससे जो फायदे होते हैं, कितनी बीमारियाँ ठीक होती हैं और शरीर को स्वस्थ करने वाले जो, वैसे तो व्यायाम बहुत हैं, लेकिन जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये मैं कंटिन्यूस 3 करती हूँ। आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपने लोगों के अनुभवों के जरिए जान ही लिया होगा कि शारीरिक योगा के साथ साथ राजयोगा भी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम यही आशा करते हैं कि आप सब भी राजयोगा और शारीरिक योगा को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में स्थान देंगे और जीवन को खुशहाल बनाएंगे।